नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को लगे एक बड़े झटके की है और ये झटका हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल हमने देखा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच में जंग छिड़ी थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के एलजी को लेकर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए गए थे, जिसको लेकर एलजी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और एक बड़ा आदेश दिया है कि जितने भी सोशल मीडिया में एलजी के खिलाफ पोस्ट शेयर किए गए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को डिलीट करने का आदेश दिया गया है। तो एक बड़ा झटका और दिल्ली के एलजी को एक बड़ी राहत। इसी बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी को। देखिए, झटका क्या कहिएगा, जो व्यक्ति झूठ बोलने का आदी हो, जो व्यक्ति दिन रात झूठ ही बोलता हो, अफवाह के आधार पे आरोप लगाता हो और हर बार आरोप लगाने के बाद माफी मांग लेता हो, उसके लिए क्या झटका। ये व्यक्ति ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। और जो लोग कैपिटल टीवी को लगातार देखते हैं, तो आज जो हाई कोर्ट में हुआ, ये बातें जो जज साहब ने सुनवाई के दौरान कही, ये बात कैपिटल टीवी शुरुआत से ही कहता आ रहा है। क्या कहा सुप्रीम हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से साफ साफ कहा गया, द एलिगेशंस अगेंस्ट दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना मेड बाय आम आदमी पार्टी एंड इट्स लीडर्स आर इन रेकलेस मैनर without any factual verification to tarnish the image। सीधा सीधा कि ये झूठे आरोप तुमने लगाए, वो कोई किसी चीज के ऊपर आधारित नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं। आपको मन आया अफवाह के आधार पे आपने रेकलेस तरीके से हेयरसे के ऊपर, अफवाह के ऊपर आपने ये गंदा इल्जाम लगा दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं हुजूर, हम लोगों तो एक सीबीआई की जांच हुई थी, वो खादी ग्रामोद्योग के 2 कैशियर पकड़े गए थे। सारी बातों को नज़रअंदाज किया गया और जिस तरह के बयान कोर्ट के द्वारा दिए गए, वो अपने आप में बताता है ये आम आदमी पार्टी किस प्रकार से झूठ को सच बना करके देश की जनता के सामने पेश करती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। लेकिन इसमें एक बात और कहना, मेरे पास पूरी डिटेल है कि अंदर आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, वो आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि किस तरीके से लताड़ लगी है। लेकिन उससे पहले ये बताना अत्यंत ही आवश्यक है कि हिंदुस्तान में ये जो टेलीविज़न चैनल वाले, ये मीडिया वाले, इनकी दलाली का ये कैसा एग्जाम्पल है कि जब एलजी के ऊपर ये आम आदमी पार्टी के जितने सारे फ्रॉड्स हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे, तो ये पूरा लाइव चल रहा था हर चैनल के ऊपर। ये एड का, एडवर्टीजमेंट का, पैसे का ये पावर देखिए। और आज हाईकोर्ट की तरफ से उन तमाम आरोपों को कह दिया गया कि निराधार है, झूठ है, अफवाह है। किसी चैनल पे ये खबर नहीं चल रही, किसी चैनल पे ये खबर नहीं चल रही। और अगर ये कोर्ट की तरफ से इस तरह के बयान नहीं आए होते, तो ये फिर चल रहा होता टेलीविजन चैनल पे कि भाई बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी मुश्किल में एलजी आ गए, सब कुछ आ गए। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने, जस्टिस बंसल सेड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय आप एंड इट्स लीडर्स इज अ सम ऑफ 17 lakhs which has been exaggerated by them many times over to a fanciful sum of rupees 1400 crores। ये आरोप लगाया गया था। जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये फैंसीफुल, ये फ्रॉड इन लोगों का ऐसा था कि जज साहब भी ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों के मन में जो आता है आप बकवास कर देते हो। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगाए गए कि वो चेयरमैन होते हुए खादी ग्रामोद्योग के 80 करोड़ रुपए जो दिए गए थे, उसके ऊपर जज ने कहा द एलिगेशंस आर इमेजिनरी एंड देयर इज नो मटेरियल टू सब्सटेंशिएट इट।
तो ये तो आम आदमी पार्टी। इमेजिन, सपना आता है कि किसी के ऊपर आरोप लगा दो, आप घिर रहे हो। केजरीवाल को एलजी साहब ने कहा कि तुम जो फाइल भेज रहे हो उस पर अंडर सेक्रेटरी का साइन नहीं चाहिए, आपके दफ्तर से जो कागजात आते हैं उस पर केजरीवाल मुख्यमंत्री का दस्तखत चाहिए और ये प्रोटोकॉल है, अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात एलजी की तरफ से कही क्या गई, आप एलजी के ऊपर ये फर्जी आरोप आपने लगा दिए। अब कोर्ट के अंदर में दलील दी गई कि देखिए ये एलजी साहब तो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया है कि दे आर नॉट अबव लॉ, दे आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, मतलब उनके ऊपर, उनके क्रियाकलापों के ऊपर हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जज साहब ने क्या कहा जब ये आर्गुमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया, तो जज साहब ने कहा इट कैन नॉट बी गेन सेड द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन इज अर्न आफ्टर ईयर्स एंड सम कैन and same cannot be tarnished by any other individual in a casual manner। जज साहब ने कहा कि भाई इज्जत कमाने में वर्षों लग जाते हैं और कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के उसके उस इमेज को टार्निश नहीं कर सकता, यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। आगे उन्होंने कहा द डैमेज कॉज टू द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इमीडिएट एंड फार रीचिंग ऑन द इंटरनेट so long as the impunged content continues to be in circulation and visible on social media, it is likely to cause continuing damage to the reputation and the image of the plaintiff। उन्होंने कहा कि एक तो आपने तमाशा कर दिया और ये जब तक इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा इनकी इमेज जो है तार तार होती रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर सारे जो ट्वीट्स और जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा जो बकवास आपने किया है उसको आप ख़त्म कीजिए, और नहीं तो फिर एलजी को ये कहा गया कि आप इसको जिन जिन जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उनको आप आदेश दें कि उसको 48 घंटे के अंदर ख़त्म किया जाए और इसको इमीडिएट तरीके से इसको फॉलो किया जाए। मतलब झूठे आरोप लगाकर इन 5 लोगों को, ये 5 लोग जिनका नाम है आतिशी सिंह जो आतिशी मारलेना थी पहले, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जसमीन शाह। अब ये क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए, ये कितना बड़ा, ये नटवर लाल कितना चालू चतुर है। इन 5 लोगों को लीगल नोटिस भी भेजा गया था, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई? जज साहब ने कहा कि भाई एक तो आप झूठे आरोप लगाते हो, आपको लीगल नोटिस दिया गया और आप इतने सनक में हो, पावर का नशा इतना चढ़ गया आपको कि आप उसका जवाब तक नहीं देते। उन्होंने कहा कि नहीं अभी जो है कोई इंटरिम रिलीफ मत दीजिए जज साहब, अभी तो सुनवाई के दौरान जब हम लोग सब बात कहेंगे। इस पे जज साहब नाराज हो गए। और ये मैं आपको बताऊं ये 5 लोगों को ही क्यों नापा गया, केजरीवाल का नाम इसमें क्यों नहीं है, सिसोदिया का क्यों नहीं है, क्योंकि ये आरोप, ये इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है, इसने स्पेशल सेशन बुलवा लिया। स्पेशल सेशन बुलवाने से क्या हुआ कि आप असेंबली के अंदर ये सारे आरोप आपने लगा दिए, सिसोदिया आरोप लगाया, केजरीवाल आरोप लगाया, ये सारे लोग तो आप असेंबली के अंदर कुछ भी बकवास कर दें तो उसके ऊपर डिफेमेशन केस नहीं हो सकता। ये लोग फंस इसलिए गया क्योंकि ये लोग असेंबली के बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एलजी के घर के बाहर विरोध आकर के ये सारा काम इन्होंने जो किया, इसलिए ये, और मैं आपको बता दूं ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस है। 2 साल की सजा हो सकती है इसमें, और 2 साल की सजा हो गई, सब राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, जीवन भर भी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर ये केजरीवाल के चमचागिरी में ही पूरी जिंदगी इनकी बीत जाएगी। क्या कहा और भी डैमेजिंग बात जो जज साहब के तरफ से कहा गया, देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट द स्टेटमेंट एक्सट्रैक्टेड एट पेज 52 and 53 ऑफ द प्लेंट and relied upon the tweets of 29th August 2022 are made by accused person before the investigating agency. Even if the aforesaid statement are taken to be correct, the said statement are completely based on hearsay। ये जो बकवास आपने किया, अगर मान लो हम मान भी लेते हैं कि भाई चलो भाई तुमने ऐसा ऐसा कहा, लेकिन ये सारी चीजें अफवाह थी। आप अफवाह के आधार पे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। बीइंग प्रिमाइज्ड सोली ऑन द अक्यूज्ड पर्सन्स being told by other individual that the said act were to be done at the behest of the chairman। मतलब
ये जो तमाम चीज़ें कही गई, जो तमाशा किया गया, उस पे आज केजरीवाल की पोल पट्टी पूरी खुल गई। वैसे केजरीवाल का एक रिकॉर्ड है, ये भी याद रखिए। ये बेईमान व्यक्ति, ये जितने भी आज तक जिस किसी के ऊपर इसने आरोप लगाए, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे कांग्रेस के तमाम लीडर्स हो, शीला दीक्षित हो, हर के ऊपर जिन जिन लोगों के ऊपर इसने आरोप लगाया, कभी उस आरोप को ये साबित नहीं कर सका ये इतना बड़ा फ्रॉड है। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो 1400 करोड़ रुपए का घोटाले का जो कहानी है, ये कैसा इनकम टैक्स में ऑफिसर होगा। अच्छा हुआ ये छोड़ छाड़ के चला आया, नहीं तो उस डिपार्टमेंट को भी ख़त्म कर दिया होता। आरोप क्या है कि भाई सीपी में जो खादी उद्योग का जो एक स्टॉल है, जो दुकान है, वहाँ पे 2 कैशियर पकड़े गए डिमोनेटाइजेशन के दौरान पुराने नोट को नए नोट में करने में। उनके ऊपर ये आरोप लगा कि भाई 22 लाख रुपए इसने किए, टोटल 17 लाख का ही था, लेकिन इसने 22 लाख कर दिया। अब उस पूछताछ के दौरान उन दोनों कैशियर से जब पूछा गया कि भाई क्यों कर रहे थे, तो उसने कह दिया कि भाई चेयरमैन के नाम पे कर रहे थे। सीबीआई ऑलरेडी जांच कर चुकी, ये जांच की मांग कर रहे, सीबीआई ऑलरेडी जांच कर चुकी, और सीबीआई ने कहा कि ये दोनों अपने मन से कर रहे थे, इसका चेयरमैन से कोई लेना देना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कहीं कोई रिश्ता ही नहीं है। अब इन्होंने उस पॉइंट को उठा करके ये कह दिया कि एक जगह 2 आदमी पकड़े गए हैं, एक स्टॉल के ऊपर, एक दुकान के ऊपर, और इसने देश भर में जो 5000 खादी के जो काउंटर्स हैं, जो सेंटर्स हैं, उसमें इसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ जाड़ के बता दिया भाई 1400 करोड़ रुपए। ये फैंसीफुल, जो जज साहब कह रहे हैं कि जो फैंसीफुल आंकड़ा तुम जो लेकर के आए हो, ये शेयर फ्रॉडगिरी है। अब सवाल ये है कि केजरीवाल इस तरह की नौटंकी क्यों करता है, ये इसके जहनियत में है। जो कोई भी जब कभी ये बैकफुट पे जाता है, ये जानता है कि इसका एक ही तरीका है उस व्यक्ति से लड़ने का कि आप काउंटर आरोप लगा दो और मीडिया वाले के मुंह में तुमने पैसे ठूस ही रखा है इतना ज़्यादा कि कोई आपके दावों के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा और आप किसी के रेपुटेशन को खत्म। लेकिन इस बार ये 5 लोग लंबा फंसने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल की इन हरकतों से पॉलिटिकल क्लास भी समझ गया है कि इसकी आदत ही है, इसके डीएनए में ही ये झूठ बोलने का ये पड़ा हुआ है। जब कभी भी इसके खिलाफ, चाहे वो जेटली जी हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे तमाम बड़े बड़े लोग हों, गडकरी जी हों, जिन जिन लोगों के खिलाफ इसने आरोप लगाए और क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ, ये बाद में पैर पकड़ के माफ़ी मांगी है इसने, और उसके बाद इन लोगों के मन में दया आ गया और इसे छोड़ दिया, केस को वापस कर लिया। इस एलजी साहब को मेरी सलाह है, लास्ट तक इसे माफ़ मत करना, लेट हिम गो टू जेल। और ये जो 5 नौटंकीबाज जो इनके जो चट्टे बट्टे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको जेल जाना चाहिए। झूठ बोलकर राजनीति करने का क्या अंजाम होता है, ये तय होना चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हमने देखा था कि जब आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में फंसती नजर आई तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली के एलजी को घेरना शुरू कर दिया, कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। असेंबली के अंदर भी नारेबाजी हुई तो वहीं उनके घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पर आज कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।